ये अब गुरविंदर और लकी को साधु बाबा की याद आई कि अगर दुनिया में हर किसी की सुनोगे तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। भाड़ में जाए दुनिया। आज लकी स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उसे अपनी नानी से मिलने अपने पिता गुरविंदर के साथ नानी के गांव जाना है। गुरविंदर और उसका बेटा दोनों घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। दोनों घोड़े पर बैठकर सफर का आनंद लेते हुए चल दिए। रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। साधु ने भिक्षा मांगी। गुरविंदर ने साधु को भिक्षा दी। जब वो चलने लगे तो लक्की ने साधु से पूछा कि बाबा, आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, और जो आपने थैला बगल में लटका रखा है वो भी अजीब लगता है। बाबा ने बोला, बेटा, मैं किसी पर ध्यान नहीं देता, मुझे जो करना है करता हूं, और जो पहनना है वो पहनता हूं। और तुम्हें भी ये सलाह देता हूं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ अपने मन की करो। दुनिया जो कहती है उस पर न जाओ, नहीं दुनिया की कही गई बातों पर ध्यान दो। दोनों बाप बेटा को ये बात ठीक से समझ नहीं आई और वो अपने रास्ते चल दिए। दोनों ने बाबा की बातों को अनदेखा कर दिया। बलविंदर ने सोचा कि ये अच्छा मूर्ख है, मुझसे भिक्षा भी ले गया और बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो जरा सी बात पर मुझे ही उपदेश देकर चला गया। इन साधुओं को बस उपदेश देना आता है। दोनों घोड़ों पर सवार थे। जब वो एक गांव से गुजर रहे थे तो गांव वालों ने उनसे कहा कि भाई, तुम दोनों इस घोड़े पर सवार हो। घोड़े को तुम्हारा वजन धोना मुश्किल पड़ रहा है। दोनों बाप बेटा कुछ देर के लिए नीचे उतर जाओगे तो जानवर भी कुछ आराम कर लेगा। ये भी जानवर है, इसे भी आराम की जरूरत होती है। गुरविंदर दुनियादारी का ज्यादा ही ध्यान रखता था, इसलिए इतना सुनकर उसने लकी से कहा, बेटा, ये लोग ठीक कह रहे हैं, हम दोनों इससे नीचे उतर जाते हैं, फिर ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। और दोनों घोड़े से नीचे उतरकर पैदल चलने लगे ताकि घोड़े को कुछ आराम मिल जाए। चलते चलते दोनों दूसरे गांव में पहुंचे तो वहां के लोग भी उनको देखकर हंसने लगे। गुरविंदर ने सोचा कि अब ये लोग क्यों हंस रहे हैं। वो उनके पास गए। गांव वाले लोग ये बोल रहे थे कि बाप बेटा दोनों अक्ल से पैदल है, इतना बड़ा घोड़ा पाल रखा है और ये पैदल चल रहे हैं, मूर्खों की भी कमी नहीं है। इतना सुनकर गुरविंदर ने लकी को घोड़े के ऊपर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा ताकि कोई कुछ न बोल सके। चलते चलते दोनों अगले गांव में पहुंचे तो वहां भी लोग उनको देखकर हंसने लगे। वो बोल रहे थे कि क्या जमाना आ गया है, बाप नीचे चल रहा है और बेटा आराम से घोड़े पर बैठा है, ऐसी औलाद को शर्म आनी चाहिए। इतना सुनकर लकी बोला, पिताजी, आप अब घोड़े के ऊपर बैठो, मैं पैदल चलता हूं। गुरविंदर दुनिया की कही हुई बात में आ गया और अब वो घोड़े के ऊपर बैठ गया और उसका बेटा नीचे साथ साथ पैदल चलने लगा। अब दोनों इसी तरह अगले गांव में पहुंचे तो वहां के लोग भी उनको देखकर हंसने लगे। वहां के लोग बोलने लगे कि कैसा निर्दयी बाप है, बच्चे को पैदल छोड़कर खुद घोड़े के पर बैठा है, ऐसा बाप किसी बच्चे को न मिले। ये अब गुरविंदर और लकी को साधु बाबा की याद आई कि अगर दुनिया में हर किसी की सुनोगे तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। भांति भांति के लोग हैं यहाँ और सबका अपना अपना ख्याल है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ। अलग अलग जगह पर लोगों के विचार और भावनाएं बदलती रहती है, इसलिए वही करो जो तुम्हारा दिल और दिमाग कहता है। भाड़ में जाए दुनिया। इस तरह दोनों घोड़े पर सवार होकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ रवाना हो गए और कसम खाई कि कभी भी दुनिया की बातों में नहीं आएंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह की सीख देने वाली वीडियो आगे भी इस चैनल पर मिलती रहेंगी।